वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबिली फराज को जितना कौम का ख्याल है शायद ही किसी को इतना होगा। अब आप खुद ही देख लें उन्होंने किन हालात में कौम के लिए भंग पॉलिसी तैयार कर ली है। जब कौम को महंगाई की वजह से जागना पड़ रहा है ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सकें, तो इन हालात में इस अफरा तफरी में आवाम को सुकून भी तो चाहिए ना। तो भंग से ज्यादा सुकून कौन दे सकता है। इसको पियो और जियो। क्या आवाम को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो पूछ सकें कि कौन मुल्क और कौम का पैसा हड़प कर गया है। वो अगर सवाल पूछेंगे तो इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो भंग ही खूबसूरत फार्मूला है कि कौम को पुरसकून रखा जा सके। गुर्बत, करप्शन, अकरबा परवरी, नाइंसाफी और दीगर समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए कोई पॉलिसी बने ना बने, मगर भंग के बिजनेस में सरमायाकारी करने वालों के लिए एक भंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत काम करेगी। और इस ऑपरेशन के तहत वो पता नहीं अवाम का ऑपरेशन करे या ना करे, लेकिन वो खुद मुनाफा जरूर कमाएगी। इस पॉलिसी और वन विंडो ऑपरेशन के फवायद क्या होंगे, इस बाबत तो वफाकी वजीर ने कुछ नहीं बताया, कोई खुशखबरी नहीं दी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये राज अफशा कर दिया है कि इस पॉलिसी की तैयारी में किस किस शोबे से मुशावरत हुई है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें वजारत तालीम, कॉमर्स, ज़राअत और इंसदाद मनशियात शामिल हैं। इन चारों महकमों की कारकर्दगी के बारे आपको इल्म है या इस पर भी हम रोशनी डाल दें। अपना भोला भाई तो इस पॉलिसी और महकमों की कारकर्दगी से बहुत खुश है। उसका इरशाद है कि अगर पूरी कौम को किसी ने तिगनी का नाज नचा दिया है तो चलो किसी को तो ख्याल आया कि भंग के जरिए ही अवामुन्नास को सुकून दिया जाए। मुल्क के सियासतदानों की तरह आधा काम ना करो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी शेयर करो। इसलिए भोला इन महकमों के लिए दुआ गो है, क्योंकि हुक्मरानों ने कई अशरों से कौम को सुख का सांस नहीं लेने दिया। अब इस पॉलिसी से उनको कानूनी तौर पर सुख का सांस मिलेगा। इस पॉलिसी की तफसीलात सामने आना बाकी हैं, मगर यह तय है कि जब सरमायाकार इसमें सरमाया लगाएंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में मुख्तलिफ फ्लेवर में भी दस्तयाब होगी। अगर इस प्रोडक्ट की होम डिलीवरी हो जाए और वो भी ऑन कैश डिलीवरी, तो क्या ही कहने। कैश ऑन डिलीवरी का ये फायदा होगा कि ऑर्डर देने के बाद अगर आपका पहला नशा नहीं उतरा तो दूसरी डोज लेने से आप बच जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर होगा और आप कहीं और होंगे। इसलिए दोनों के राब्ते ना होने से रकम और मस्ती दोनों बर्बाद होने से बच जाएंगी। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त था कि भंग, जिसको पोस्ट भी कहा जाता है, नहायत घटिया दर्जे का नशा तस्वर किया जाता था। भंग पीने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। यह फकीरों और मल्लंगों के तबके में मकबूल था। यह नशा उन्हें काहिल और सुस्तुल वजूद बनाए रखता था। इसके अलावा भंग की बहन चर्स को भी आलमी शोहरत हासिल है। इससे भंग आज तक नाला है। हालांकि चर्स सिर्फ खुश्की और गर्मी पैदा करती है और सुरूर लाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कहते हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स भंग के बारे में अब नित नए इंकशाफात करके साबित किया जा रहा है कि ये काफी फायदेमंद है। इसके मुतवाज़िन इस्तेमाल से कई बीमारियों में अफाका होता है और सबसे बढ़कर ये कुव्वत बख्श है। अब हकीमों को फायदा होगा इस खबर से। तिबी फायद अपनी जगह, अगर ये इतनी ही फायदेमंद होती तो चीनी यूं ही भंग पीने की वजह से बदनाम ना होते। उनकी काहली और सुस्ती के अफसाने आज तक दुनिया में जुबान ज़दे आम है। आज भी दुनिया सिर्फ इस भंग की काश की वजह से अफगानिस्तान से नाला है, क्योंकि इसी भंग के पौधे से हेरोइन जैसी आला नशावर पुड़िया बनती है, जिसे अब आफत ज़्यादा पुड़िया भी कहा जाता है। और इसके खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं और भंग की फसल तबाह करने पर लोग आमादा नजर आते हैं। खैर, हमें अपनी फिक्र करना होगी। हमें तमाम तर खूबियों के बावजूद बहरहाल ये एक नशा है जो इंसान को सुस्तुल वजूद और काहिल बना देता है। मगर चूंकि हमारे हुक्मरान इसकी खूबियों के कायल हैं, वो मुल्क में इसकी काश पर तवज्जो देकर इससे ज़र मुबादला हासिल करना चाहते हैं। इसको तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। हुक्मरानों को कौन रोक सकता है। रही बात अवाम की, तो वो पहले कौन सा राय रास्त पर है कि भंग की काश के दूसरे मकासद से परहेज करें। उन्हें तो मुनाफा कमाना है और मुनाफा कमाएंगे। इस भंग पॉलिसी और डेवलपमेंट की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेंगे।
ہمیں دنیا میں خدا نخواستہ ہیروئن سپلائی کر رہے ہیں اور اس معاملے میں وہ افغانستان کو بھی گھسیٹ لیں گے، کیونکہ امریکہ اپنی افغانستان میں ہونے والی شکست کو رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا، اور نہ ہی انڈیا کو یہ بات ہضم ہوگی، کیونکہ امریکہ کی اس شکست کی وجہ سے انڈیا کے افغانستان میں اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں۔ انڈین حکومت اور سرمایہ کاروں کا خیال تھا کہ امریکہ ساری عمر اب افغانستان سے نہیں جائے گا، اور جنوبی ایشیا میں اس کے لیے افغانستان سے بہترین اڈا کون سا ہوگا جس کی مدد سے وہ پاکستان، چین اور روس پر نظر رکھ سکے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمرانوں کو صرف سرمایہ کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آنے والے وقت پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ ہم پاکستان کے خلاف انڈیا اور امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے زہریلے پروپیگنڈا سے بچ سکیں۔ اور اگر ہم نے صرف نظر سرمایہ کاری پر رکھی، اگر ہم نے نظر صرف پیسہ کمانے پر رکھی، تو معاف کیجئے گا، ماضی میں بھی ہم نے پیسہ کمانے کی خاطر بہت ساری جنگیں لڑی، اپنوں کو ہی اپنا دشمن بنا لیا، اور یہ باتیں سابق چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف کی کتاب میں موجود ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو پکڑا گیا، لوگوں کو پکڑ کے افغانستان کے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دہشت گرد قرار دے کے افغانستان کے حوالے امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو امریکہ کے حوالے کیا گیا جو پہلے مجاہدین تھے، بعد میں وہ دہشت گرد بنے۔ کیوں ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، اور اب وہی امریکہ ہیلے بہانوں سے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی امریکہ اب ہمارے سکرو ٹائٹ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری قربانیوں کو اکنالج کیا جائے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھنگ ہمارے ہی گلے پڑ جائے اور ہمارے ہی حالات برے کر دے۔